हरिभक्त परायण दीपक पाटील सर पाली आणि त्यांच्या समवेत शिवदासजी वाघमारे सर देवत दोन्ही पंचांचं आपण स्वागत करूयात. आणि ज्यांच्या माध्यमातून ही स्पर्धा लाईव्ह कव्हरेज केली जाते ते आमचे जितू गोंधळी वाऊंजे प्राप्ती लाईव्हचे सर्व त्यांचं सुद्धा मनापासून स्वागत करूयात. सर्वांचं पुन्हा एकदा हार्दिक हार्दिक असं स्वागत. सरपंच उपसरपंच आणि सदस्य ट्रॉफी 2025 मध्ये आपण पाहतो आमचे भगवान पाटील, त्यानंतर आमचे दीपक पाटील आणि नितीन कुरंगळे त्यांचं सुद्धा स्वागत करूयात. आणि वळव्यात मॅचकडे. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, फिर से एक बार तमाम दर्शकों का स्वागत करते हैं और लिए चलते बीच मैदान में, जिस मैदान के अंदर मेला लग चुका है. एक तरफ तन्मय 11 जय हनुमान मसोबा 11 नारपोली और उनके अपोजिट यहाँ से बात करें तो श्री गणेश पलस्पे के बीच हाई वोल्टेज रोमहर्षक हाई वोल्टेज मुकाबला बीच मैदान के अंदर. टॉस जीता पलस्पे के कप्तान ने गेंदबाजी करने का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रण दिया टीम नारपोली को. तो प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी बीच मैदान में आ चुकी है. स्ट्राइकर एंड के ऊपर श्रीकांत पाटील यांना सुद्धा विनंती असेल आमचे देवळोलीचे की आपण व्यासपीठावरती यायचे. आपल्या या स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक हार्दिक असं स्वागत. 4 ओवर का ये मुकाबला खचाखच भरा हुआ ये नारपोली का मैदान. शानदार आयोजन, शानदार नियोजन, सरपंच उपसरपंच सदस्य ट्रॉफी 2025 का इस शानदार कार्रवाई इस मैदान में. स्ट्राइकर एंड के ऊपर रोहन मस्कर और नॉन स्ट्राइकर एंड के ऊपर द रन मशीन ऑफ नारपोली ग्रामीण टेनिस मिस्टर नरेंद्र मस्कर. तो गेंदबाजी की भागदौड़ संभालते हुए नजर आएंगे गेंदबाज वरद भगत. वरद भगत पलस्पे का आरंभिक गेंदबाज. कोडे का पहला टीम की तरफ से पहला ओवर. हरिभक्त परायण दीपक पाटिल सर का इशारा. लेट्स प्ले. मुकाबला शुरू हो चुका है. ए पुल का मुकाबला नंबर 1. नारपोली विलेज एंड की तरफ से गेंदबाज वरद तैयार. लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से सामने रोहन मस्कर. पहले गेंद, इस गेंद को खेला, ड्राइव किया, शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को निकाला. गेंद के डिप एक्स्ट्रा कवर में प्रोडक्शन था. 1 रन मिला. इस बीच रोहन मस्कर को 1 के साथ नारपोली टीम का खाता खुला. और टोटल की बात करें तो 1 रन बगैर नुकसान. एक रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है. पहला गेंद जो वरद भगत द्वारा फेंका गया, हल्के हाथों से उस गेंद को ड्राइव किया था बल्लेबाज रोहन मस्कर ने डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के पास. 1 रन मिला. 1 के साथ यहां से अपना खाता खुला किया बल्लेबाज रोहन मस्कर ने. 4 ओवर का यह मुकाबला है. रोमहर्षक मुकाबला, हाई वोल्टेज मुकाबला, हाई वोल्टेज बैटल इस नारपोली मैदान के अंदर. पलस पे बनाम तन्मय 11 जय हनुमान मसोबा 11 नारपोली. जिस टीम के फ्रेंचाइजी है हमारे नरेश जी मुने, उनका भी हम स्वागत और शुक्रिया अदा करते हैं इस प्रतियोगिता के माध्यम से. आदरणीय अनिकेत जी माली, इनसे भी निवेदन है कि आपको मंच के ऊपर तशरीफ लानी है. आपका इस प्रतियोगिता में हार्दिक हार्दिक स्वागत. गेंदबाज वरद भगत तैयार. वरद भगत की गेंद स्लोवर डिलीवरी ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई गेंद में अंपायर दीपक पाटिल सर का इशारा. इट्स वाइट. और वाइट 1 रन के साथ टोटल 1 से बढ़ता हुआ 2 रन. 2 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं. याच दरम्यान आमचे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आदरणीय कृष्णाजी मोरे साहेब यांना सुद्धा विनंती असेल की आपण व्यासपीठावरती या. आपल्या स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक हार्दिक असं स्वागत. 2 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं. पहला ओवर प्रोग्रेस पे गेंदबाज वरद भगत द्वारा. P1 का ये ओवर. अंपायर क्या हुआ? हिट विकेट कब बेल पडली का? ओके ओके, रेफर केलं पंचांनी.
चेक करतात आमचे पंच, आपण पाहतोय. पंचांनी रेफर केलंय. पंच हिट विकेट आहे, फलंदाज बाद नरेंद्र मस्कर. बॅट तुमची स्टंपला लागली आहे. आम्ही टेलिव्हिजन अंपायर आमचे सर्वांनी पूर्ण जी टीम आहे त्यांनी बघितलंय आणि बॅट तुमची लागली आहे ती स्टंपला. पंचांचा डिसिजन अंतिम आहे. हिट विकेट बाद झाला आहे कारण सर्व कमिटी या ठिकाणी हजर होती. आपली बॅट लागली आहे स्टंपला. अंपायर डिसिजन फायनल डिसिजन आहे. बॅट लागली आहे, कमिटीने डिसिजन दिलाय. तिसरे पंच टेलिव्हिजन अंपायर कुठे आहेत? द्वारकानाथ चोरगे सर, आपण या जरा. द्वारकानाथ चोरगे सर, आपण यायचंय. टेलिव्हिजन अंपायर. आमचे तिसरे पंच टेलिव्हिजन अंपायर द्वारकानाथ चोरगे सर, या आपण. तिसरे पंच चेक करतायत. डिसिजन नरेंद्र मस्कर मिळेल कारण तिसरे पंच चेक करतायत. जो डिसिजन असेल तो आपल्यापर्यंत पोहोचवला जाईल. पंच चेक करतायत आमचे टेलिव्हिजन अंपायर द्वारकानाथ चोरगे सर. पंच डिसिजन. तर तिसरे पंच आमचे द्वारकानाथ चोरगे सर यांनी तीन पंच मिळून डिसिजन घेत आहेत. द्वारकानाथ चोरगे सर, त्यानंतर आमचे दीपकजी पाटील आणि शिवदासजी वाघमारे. बॅट्समन आउट आहे की नाही त्यासाठी हा रिव्ह्यू रेफर केलाय. पंच डिसिजन. पंचांनी चेक केला आणि बॅट्समन नॉट आउट असेल. तिसऱ्या पंचांनी या ठिकाणी चेक केलंय कारण आमचे जे टेलिव्हिजन अंपायर होते ते आमचे द्वारकानाथजी चोरगे सर. आदरणीय दत्ता मस्कर साहेब आणि उमेशजी मस्कर साहेब यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावरती या. आपल्या स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक असं स्वागत. व्यासपीठावरती यायचंय. आदरणीय उमेशजी मस्कर आणि दत्ता मस्कर. आदरणीय कृष्णा मोरे साहब यांना सुद्धा विनंती असेल कि अपन या. तो टोटल की बात करें, यहाँ से टोटल 2 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर आ चुके हैं. गेंदबाज फिर से एक बार लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से वरद भगत तैयार. ये गेंद उठाने की कोशिश, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा. फर्स्ट स्लिप में ये कैच लपका. विकेट नंबर पहला बीच मैदान से बाहर और लगता हुआ पहला झटका टीम नारपोली को.
धन्यवाद डीजे। विकेट नंबर पहला बीच मैदान से बाहर नरेंद्र मस्कर। टोटल की बात करें तो टोटल 2 रन 1 विकेट के नुकसान पे। नंबर 3 पे आर्यन पाटिल आ चुके हैं। पावर प्ले का ये ओवर वरद भगत द्वारा फेंका जा रहा बीच मैदान में। हमारे साथ राहुल पाटिल द वॉइस ऑफ रसायनी और दूसरे हमारे महागुरु रोशन जी सबकाल सर द वॉइस ऑफ रायगढ़, उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया और स्वागत करते हैं इस प्रतियोगिता के माध्यम से। बीच मैदान में ए पुल का ये राहुल मुकाबला चल रहा है। एक तरफ पलस पे है, दूसरी तरफ नारपोली टीम है। एक तरफ यजमान तो दूसरी तरफ मेहमान टीम पलस पे बीच मैदान में। यह गेंद स्लोवर डिलीवरी, बल्ले और गेंद का संपर्क नहीं, गेंद गए विकेट कीपर के दस्तानों में। डॉट गेंद की समाप्ति गेंदबाज वरद भगत द्वारा। शानदार गेंदबाजी, कसी भी गेंदबाजी, तगड़ी गेंदबाजी हो रही है। गेंदबाज वरद भगत के माध्यम से इस पावर प्ले के अंदर रोक के रखा है नारपोली के बल्लेबाजों को इस मैदान में। 2 रन है स्कोरबोर्ड के ऊपर आ चुके 1 विकेट के नुकसान पे। आउट होने वाले खिलाड़ी नरेंद्र मस्कर। 4 ओवर का यह मुकाबला, ए पुल का मुकाबला नंबर पहला पलस पे बनाम नारपोली। फिर से एक बार लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से वरद भगत उठाने की कोशिश थी, बल्ले और गेंद का फिर से एक बार संपर्क नहीं हुआ। डॉट गेंद की समाप्ति वरद भगत के माध्यम से। स्लोवर डिलीवरी फेंकी जा रही है गेंदबाज वरद भगत के माध्यम से। अभी राहुल यहां से बल्लेबाजों को सोचना होगा, दिमाग के साथ बल्लेबाजी करनी होगी कि पावर प्ले का ओवर ऐसा होता है जिस ओवर में हमेशा बल्लेबाज गेंदबाजों के ऊपर हावी होते हैं। रेफर किया है नारपोली टीम ने वाइड के लिए। वाइड के लिए नारपोली टीम ने रेफर किया है। हमारे टेलीविजन अंपायर द्वारकानाथ चोरगे सर चेक कर रहा है कि वाइड है या फिर नहीं। नारपोली टीम का ये रिव्यू क्या कामयाब होगा? इट्स अ फेयर डिलीवरी और यहां से नारपोली टीम आपका रिव्यू खत्म हो चुका है। इस बात के ऊपर आपको ध्यान देना है, इसके बाद आपको रिव्यू नहीं मिलेगा, एक ही रिव्यू मिलेगा आपको। इस बात के ऊपर भी जरूर ध्यान दीजिएगा नारपोली और पलसपा टीम। गेंदबाज फिर से एक बार वरद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से। इस बार बल्ले का अंदरूनी किनारा शॉर्ट फाइन लेग क्षेत्र में खिलाड़ी इस गेंद को फील्ड किया। डॉट गेंद की समाप्ति गेंदबाज वरद के माध्यम से। और डॉट के साथ टोटल की बात करें तो सबका सर टोटल महज 2 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर आ चुके हैं। शानदार गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी, गेंदबाज वरद भगत के माध्यम से पूरी तरह से रनों के ऊपर अंकुश लगाया वरद भगत ने इस ओवर के अंदर। ये गेंद फिर से एक बार अक्रॉस द लाइन खेलने का कोशिश, बल्ले गेंद का संपर्क नहीं। यहां से ओवर की समाप्ति। 1 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद टीम नारपोली का टोटल आ चुका है 2 रन 1 विकेट के नुकसान पे। डीजे टोटल 2 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर आ चुके 1 विकेट के नुकसान पे। आउट होने वाले खिलाड़ी नरेंद्र मस्कर। नए गेंदबाज केतन भगत कोडेगा पहला टीम की तरफ से। दूसरा ओवर 2 रन महज स्कोरबोर्ड के ऊपर आ चुके हैं। अभी 18 गेंदे हैं राहुल पहले सत्र में बाकी, और 18 गेंदों में कम से कम इस होम ग्राउंड के ऊपर खेलते हुए नारपोली टीम को 30-35 रन बनाने ही पड़ेंगे, तब जाके मुकाबले में मजा आएगा। क्योंकि अपोजिट टीम की बात करें तो पलसपा टीम काफी इनफॉर्म है इस साल और उनके अगेंस्ट खेल रही है इस होम ग्राउंड के ऊपर टीम नारपोली। गेंदबाज केतन भगत कोडे का पहला टीम की तरफ से। दूसरा ओवर लेके तैयार।
गेंदबाजी की भागदौड़ संभालते हुए नजर आएंगे गेंदबाज केतन, सावड़ा विलेज एंड की तरफ से, राइट आर्म ओवर द विकेट से। ए पुल का ये पहला मुकाबला, एक तरफ नारपोली दूसरी तरफ पड़स पे हाई वोल्टेज ड्रामा बिग फाइट मुकाबला, 2 के ऊपर टोटल आ चुका है। 18 गेंदे पहले सत्र में बाकी है। गेंदबाज केतन अंपायर की बाई ओर से गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे। स्ट्राइकर एंड के ऊपर रोहन मस्कर तैयार, छोटी गेंद, इस गेंद को पुल किया, शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर से गेंद को निकाला, गेंद के डिफाइन लेग क्षेत्र में। इस गेंद के ऊपर प्रोडक्शन था, डीप में 1 रन मिला, 1 के साथ टोटल 1 से बढ़ता हुआ 3 रन। 3 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर आ चुके हैं। शांत और धीमी शुरुआत नारपोली टीम की इस मैदान में। एक्सीलेटर के ऊपर ताव देना होगा रोहन मस्कर और आर्यन पाटिल को, तब जाके 30-35-40 रन इस मैदान के अंदर बना पाएगी टीम नारपोली। केतन भगत द्वारा ये दूसरा ओवर फेंका जा रहा है। स्ट्राइकर एंड के ऊपर आर्यन पाटिल जो नंबर 3 की पोजीशन पे बीच मैदान के अंदर आ चुके हैं। उड़ाने की कोशिश थी, फिर से एक बार अक्रॉस बल्ले और गेंद का संपर्क नहीं, डॉट गेंद की समाप्ति, और यहां से डॉट के साथ टोटल वहीं पे 3 रन। 4 गेंदें डॉट खेली आर्यन पाटिल ने। शानदार गेंदबाजी में कहूंगा पलसपे के गेंदबाजों द्वारा, जैसी गेंदबाजी की वरत भगत ने, उसके बाद उसी तरह से गेंदबाजी हो रही है गेंदबाज केतन भगत द्वारा। स्टेप आउट करके इस गेंद को खेला, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, इलाका खाली था, डीप एक्स्ट्रा कवर को क्लियर किया, नंबर आया 4। धन्यवाद डीजे। 5वीं गेंद के ऊपर अपना खाता खोला किया बल्लेबाज आर्यन पाटिल ने, 4 के साथ टोटल 7 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके, 1 विकेट के नुकसान पे। टीम तन्मय 11 जय हनुमान मसोबा 11 नारपोली। केतन भगत फिर से एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट से तैयार, सामने आर्यन पाटिल, इस बार उठाने की कोशिश थी, गेंद यहां से गई शॉट लॉन्ग ऑन में, खिलाड़ी ने इस गेंद को फील्ड किया, 1 रन मिला, और इस 1 रन के साथ टोटल 1 से बढ़ता हुआ 8 रन। 8 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। आर्यन पाटिल रोहन मस्कर की ये जोड़ी। अभी रोहन मस्कर को अपने बल्ले का फेस खोलना होगा इस मुकाबले के अंदर, क्योंकि पूरी तरह से कब्जा किया इस मैच में टीम श्री गणेश पलसपे ने। काफी बेहतरीन गेंदबाजी, तगड़ी गेंदबाजी वरद भगत और उसके बाद केतन भगत द्वारा बीच मैदान में। ये गेंद इस बार इस गेंद को लॉफ किया लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में, खिलाड़ी थोड़ा सा फंबल हुआ और गेंद यहां से गई लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर, मिला यह नसीब का चौवा नारपोली टीम को। धन्यवाद डीजे। और इस 4 के साथ टोटल 12 के ऊपर आ चुका है। 12 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। शानदार गेंदबाजी केतन भगत द्वारा, मिसफील्ड हुई, जहां 1 रन था वहां 4 रन मिले टीम नारपोली को। 12 के ऊपर टोटल। दूसरा ओवर लेके गेंदबाज केतन भगत फिर से एक बार सावला विलेज एंड की तरफ से राइट आर्म ओवर द विकेट, अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, स्लोवर डिलीवरी, बैक ऑफ द हैंड, बल्ले और गेंद का संपर्क नहीं। इसी के साथ 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, और 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद नारपोली टीम का टोटल 1 विकेट के नुकसान पे 12 रन।
स्ट्राइकर एंड के ऊपर आर्यन, नॉन स्ट्राइकर एंड के ऊपर रोहन। टोटल की बात करें तो टोटल 12 रन। गेंदबाजी की भागदौड़ संभालते हुए नजर आएंगे गेंदबाज राजा पाटिल। राजा पाटिल टेनिस क्रिकेट का बड़ा नाम है पलसपे का, और वही गेंदबाजी की भागदौड़ संभालते हुए नजर आएंगे टीम पलसपा की तरफ से। 12 के ऊपर टोटल, 12 गेंदे समाप्त, 12 गेंदे बाकी। 12 गेंदों में कितने रन नारपोली बना पाएगी इस मुकाबले के अंदर? यह गेंद इस बार, इस गेंद को ड्राइव किया, गेंद गई लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पास। 1 रन मिला इस बीच, और इस 1 रन के साथ टोटल 1 से बढ़ता हुआ 13 रन। 13 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। रोहन मस्कर आर्यन पाटिल की जोड़ी है 13 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। इस 13 को 40 रनों तक पहुंचाना पड़ेगा। एक साझेदारी की तलाश है, एक पार्टनरशिप चाहिए बीच मैदान में टीम तन्मय 11 जय हनुमान मसोबा 11 नारपोली को। राजा पाटिल राइट आर्म ओवर द विकेट से तैयार। ये गेंद इस बार, इस गेंद को ड्राइव किया, गेंद गई डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के पास, महज मिला सिंगल, और यहां से सिंगल रन मिला, और यहां से दूसरी रन की कोशिश में बल्लेबाज आर्यन पाटिल की पारी समाप्त। एक रन मिला था उस गेंद के ऊपर, और दूसरी की कोशिश की आर्यन पाटिल ने, रनआउट के तौर पे विकेट मिला पलसपा टीम को। न्यू बैट्समैन अभिषेक मोरे इन एट नंबर 4 की पोजीशन पे। टोटल की बात करें सबका सर तो टोटल 14 रन। 14 रन 2 विकेट के नुकसान पे आउट होने वाले खिलाड़ी आर्यन पाटिल, नरेंद्र मस्कर नए बल्लेबाज आ चुके हैं नंबर 4 की पोजीशन पे, जिसे राहुल पाटिल नारपोली का आंद्रे रसेल कहा जाता है। नाम है अभिषेक मोरे, और जैसे आंद्रे रसेल स्ट्रोक खेलते हैं बड़े बड़े, वैसे स्ट्रोक की जरूरत है इस मुकाबले के अंदर, और वैसे बड़े बड़े हिट लगाने पड़ेंगे अभिषेक मोरे को इस मुकाबले में। राजा पाटिल जिनके पास तजुर्बा है, टेनिस क्रिकेट का अनुभवी ये खिलाड़ी है, खुद के कंधों के ऊपर जिम्मेदारी उठाई, और तीसरा ओवर लेके तैयार। सामने अभिषेक मोरे, इस बार इस गेंद को ड्राइव किया, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को निकाला, गेंद का डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के पास, और यहां से जब तक के खिलाड़ी गेंद को फील्ड करता तो मिले 2, और इस 2 के साथ टोटल बना 16 रन। 16 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं टीम तन्मय 11 जय हनुमान मसोबा नारपोली। गेंदबाजी की भागदौड़ फिर से एक बार तैयार। राजा पाटिल, सफल गेंदबाजी उनके द्वारा बीच मैदान के अंदर। 16 के ऊपर टोटल, 2 विकेट के नुकसान पे फिर से एक बार राजा राइट आर्म ओवर द विकेट से उठाने की कोशिश थी, इस बीच बल्ले गेंद का संपर्क नहीं, गेंद गई डॉट, शोल्डर का इस्तेमाल किया, डॉट के साथ टोटल वहीं पे 16 रन। सावला टीम के कप्तान और चिंचपाड़ा के कप्तान, आपको टॉस के लिए आना है। गेंदबाज फिर से एक बार राजा, उठाने की कोशिश, फिर से एक बार डॉट गेंद की समाप्ति गेंदबाज राजा पाटिल द्वारा, और यहां से हमारे अमर पाटिल और अमित गायकर की तरफ से नारपोली टीम को हर एक छक्के के लिए 500 का इनाम मिलेगा। अमर पाटिल और अमित गायकर की तरफ से हर एक छक्के के लिए 500 का इनाम। मगर यहां से अभिषेक मोरे को सोचना होगा बीच मैदान के अंदर, उठाने की कोशिश, बल्ले का यहां से ये स्ट्रोक खेला लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पास, तमाचा मारते हैं ना राहुल, वैसे तमाचा मारा इस बॉल के ऊपर। 1 रन मिला, 1 के साथ यहां से 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ, और नारपोली टीम का टोटल 17 रन 2 विकेट के नुकसान पे।
चुका है 17 के ऊपर टोटल। 2 विकेट के नुकसान पे आउट होने वाले खिलाड़ी नरेंद्र मस्कर, उसके बाद आर्यन पाटिल नए गेंदबाज। स्लॉग ओवर स्वप्निल फौजदार गेंदबाजी करेंगे अंतिम ओवर। स्ट्राइकर एंड के ऊपर अभिषेक मोरे। स्लॉग ओवर टेनिस में राहुल जिसे डेथ ओवर कहा जाता है, उस ओवर में गेंदबाज स्वप्निल फौजदार गेंदबाजी करेंगे पलसपा टीम की तरफ से। अंतिम 6 गेंदें हैं पहले सत्र की। अभिषेक मोरे जो स्ट्राइकर एंड के ऊपर खड़े हैं, अभी बड़े हिट लगाने पड़ेंगे इस मुकाबले के अंदर। प्रेशर वाला मुकाबला है बीच मैदान में। उड़ा इस गेंद को, गेंद यहां से गई फिर से एक बार डीप एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में। हा नाना हुआ, दूसरा रन खतरे में था और यहां से दूसरा रन चुराते समय बल्लेबाज अभिषेक मोरे बैक टू द पवेलियन। मोरे टॉस के लिए आना है चिंचपाड़ा के कप्तान और अनिकेत 11 उत्कर्ष सावळे के कप्तान। टॉस किया जाएगा, बिग फाइट मुकाबला। इसके बाद अनिकेत 11 उत्कर्ष सावळे और उनके अगेंस्ट खेलेगी चिंचपाड़ा टीम। टॉस किया जाएगा हमारे मेहमान आदरणीय दत्ता मस्कर साहब के शुभ हाथों से। दत्ता मस्कर साहब के शुभ हाथों से इस मुकाबले का टॉस किया जाएगा। अनिकेत 11 तो गेंदबाज यहां से तैयार। स्वप्निल फौजदार की यह गेंद उठाने की कोशिश थी अभिजीत मोरे द्वारा। इस गेंद को ड्राइव किया डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के पास। जब तक कि खिलाड़ी इस गेंद को फील्ड करता है तब तक 2 रन मिले आसानी के साथ और इस 2 रनों के साथ 20 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। टीम नारपोली 20 के ऊपर टोटल आ चुका है। स्ट्राइकर एंड के ऊपर अभिजीत मोरे। ये गेंद फिर से एक बार उठाने की कोशिश थी, कवर ड्राइव किया, गेंद गई डीप कवर में। 1 रन मिला, 1 रन के साथ 21 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर आ चुके हैं। इस अंतिम ओवर में जो गेंदबाजी हो रही है काफी कसी हुई गेंदबाजी, गेंदबाज स्वप्निल फौजदार द्वारा। नारपोली टीम बैकफुट के ऊपर आ चुके हैं इस होम ग्राउंड के ऊपर, क्योंकि 21 रन महज बन चुके हैं इस मैदान में, जो कि पहले सत्र में बल्लेबाजी हो रही है टीम नारपोली द्वारा। गेंदबाजी काफी शानदार की वरद भगत, उसके बाद केतन भगत, राजा पाटिल और अंतिम ओवर जो फेंका जा रहा है स्वप्निल फौजदार द्वारा 21 के ऊपर टोटल आ चुका है। फिर से एक बार गेंदबाज स्वप्निल तैयार। 3 गेंदें अभी भी बाकी इस पहले इनिंग की। 3 गेंदों में कितने रन नारपोली बना पाती इस मैच के अंदर। हमारे अमर पाटिल और अमित गायकर की तरफ से हर एक छक्के के लिए 500 का इनाम है नारपोली टीम के खिलाड़ियों को। इस बार इस गेंद को ड्राइव किया, खिलाड़ी गेंद के नीचे और यहां से ये कैच ड्रॉप हुआ मिड विकेट क्षेत्र में। जीवन दान मिला रोहन को। ये दूसरा रन लेने की कोशिश थी मगर 1 ही रन मिला और इस 1 रनों के साथ टोटल आ चुका है 22 रन। 22 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं टीम नारपोली के। पहला सत्र जो इस ए पुल का हम देख रहे हैं नारपोली बनाम पलसपे के बीच ये हाई वोल्टेज मुकाबला। इसके बाद चिंचपाड़ा बनाम अनिकेत 11 उत्कर्ष सावळे के बीच रोमहर्षक मुकाबला होगा। गेंदबाज स्वप्निल फौजदार, अंतिम ओवर उनके द्वारा फेंका जा रहा है। स्लॉग ओवर, राइट आर्म राउंड द विकेट से आ चुके हैं गेंदबाज। स्टेप आउट किया इस गेंद को, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद गई यहां से और फिर से एक बार कैच ड्रॉप हुआ। जीवनदान मिला, 1 ही मिला रन और इस 1 रन के साथ टोटल की बात करें तो टोटल आ चुका है 23 रन।
अंतिम गेंद इस पहले इनिंग की गेंदबाज स्वप्निल द्वारा 23 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर आ चुके। अंतिम गेंद के ऊपर अगर यहां से छक्का आता है तो 29 बनेंगे, 4 आते हैं तो 27 बनेंगे और डॉट अगर आती है तो 23 बनेंगे। अंतिम गेंद कितने नंबर इस अंतिम गेंद के ऊपर आएंगे? बल्लेबाज रोहन मस्कर जो स्ट्राइकर एंड के ऊपर है। गेंदबाज फिर से एक बार स्वप्निल फौजदार राइट आर्म राउंड द विकेट से उठाने की कोशिश, बल्ले का किनारा लगा। राजा पाटिल ने इस गेंद को फील्ड किया, डायरेक्ट हिट की, विकेट मिला रनआउट के तौर पे। पहला सत्र समाप्त हो चुका है। टोटल बना 23 रन और प्लस पे को चाहिए 24 गेंदे और 24 की जरूरत। दस्तक देने के लिए और क्या इस मुकाबले में 24 गेंदों में 24 रन बना पाएगी टीम नारपोली या फिर इस 24 को रोका जाएगा टीम पलस्पे को नारपोली द्वारा? इसका आंखों देखा हाल सुनाएंगे दूसरे सत्र में हमारे साथी समालोचक मित्र राहुल पाटील। धन्यवाद। नक्कीच या ठिकाणी फार चांगली स्पर्धा सुरू आहे, मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळत आहे आणि घरच्या मैदानावरती खेळ करत असताना नारपोली संघाला थोडंसं थांबवलं ते पलस्पे टीमनं, परंतु इथे पाहुण्यांचा शुभ सन्मान व्यासपीठावरती केला जातोय। आपण पाहतोय अनिकेत माळी यांचा शुभ सन्मान व्यासपीठावरती केला जाईल। आज अनिकेत 11 उत्कर्ष क्रिकेट टीम सावले या नावानं आज सावले टीम आपल्याला खेळताना पाहायला मिळेल आणि अनिकेतजी माली यांचा शुभ सन्मान व्यासपीठावरती केला जातोय। दीपकदादा पाटील यांच्या पवित्र शुभ हस्ते आपण प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये पाहतोय मायेची उबदार शॉल, प्रेमाचं प्रतीक पुष्पगुच्छ आणि या स्पर्धेची गोड आठवण सन्मान चिन्ह देऊन या ठिकाणी त्यांचा शुभ सन्मान व्यासपीठावरती केला जातोय। मोस्ट वेलकम अनिकेतजी माली। आपण पाहतोय एक चांगलं नेतृत्व आहे आणि खऱ्या अर्थानं सावले टीमला सुद्धा पुढे नेण्याचं काम त्यांच्या माध्यमातून केलं जातोय। त्यानंतर उमेशदादा मस्कर यांचा सुद्धा शुभ सन्मान व्यासपीठावरती केला जाईल। नारपोलीचे आमचे उमेशदादा मस्कर यांचा सुद्धा सन्मान या व्यासपीठावरती केला जातोय। ग्रामस्थ आपण पाहायला मिळत आहेत। मी दीपकदादा पाटील यांना विनंती की आपण त्यांचं सुद्धा स्वागत करावं। त्यानंतर दीपकदादा पाटील यांचं पण स्वागत या ठिकाणी केलं जाईल। मी दीपकदादा यांना विनंती करतोय आपण सुद्धा प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये यावं। ही अगदी शिस्तबद्ध स्पर्धा आहे। भगवानदादा पाटील यांचं पण स्वागत या ठिकाणी केलं जाईल। आपण सुद्धा यावं प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये। दीपकदादा त्यानंतर भगवानदादा पाटील यांचं पण स्वागत या ठिकाणी केलं जाईल। या स्पर्धेचे मित्र म्हणून आधारस्तंभ दीपकदादा पाटील यांच्या पवित्र शुभ हस्ते या ठिकाणी प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये स्वागत केलं जाते। स्वागत करू सकल जणांच्या आलेल्या अतिथी मान्यवरांचं आणि आज या पाहुण्यांचा शुभ सन्मान व्यासपीठावरती या ठिकाणी केला जातोय। बॉल मैदानाच्या आतमध्ये पूर्वा बॉल बॉय आपले बॉल बॉय कोणाकडे बॅग आहे? हां बॉल बॉय आमच्या आतमध्ये आहेत विकेटवरती मैदानावरती। आपण त्या ठिकाणी सिलेक्ट करावं बॉल। येणारे 24 चेंडू आहेत आणि गरज आहे 24 या धावसंख्येची या मॅचमध्ये। कमी धावसंख्येचं ज्यावेळेस टार्गेट सेट करायचं असतं ना त्यावेळेस फार मोठं प्रेशर हे प्रत्येक टीमवरती असतं आणि तेच प्रेशर घेऊन मैदानावरती उतरणार पलस्पे संघ की त्यांच्या विरोधात नारपोली संघ चांगली गोलंदाजी करून ह्या ब्रेक थ्रू लिहून 1-2 ब्रेक थ्रू देऊन या मॅचमध्ये कलाटणी देणारे बघणं तेवढं फार महत्त्वाचं। हां कारण बघा वासुदेव पाटील यांचे सुपुत्र आहेत, ते सांगतात की पिताश्री आज खेळत काही नाहीत कारण आज आयोजकांच्या भूमिकेत आहेत। त्यामुळे सांगतायत की आता आम्हाला व्यासपीठ सांभाळणं सुद्धा फार महत्त्वपूर्ण असेल। पाहुण्यांचा शुभ सन्मान प्रत्येक गोष्टीनं जातीनं लक्ष देणं फार गरजेचं असेल। हे सर्व गोष्टी या ठिकाणी आयोजकांच्या माध्यमातून केलं जातोय। जाताडेचे आमचे गणेशदादा यांचा शुभ सन्मान या व्यासपीठावरती केला जाईल। गणेशदादा भोईर जाताडेचे तंटामुक्त अध्यक्ष
आपण पाहतोय आणि नरेश दादा मुने यांचे फार जवळचे निकटवर्ती आहेत, त्यांचं सुद्धा प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये स्वागत केलं जात आहे. प्रत्येक क्षेत्रातली मंडळी आपल्याला पाहायला मिळत आहे, कारण आपण पाहतोय एक चांगली स्पर्धा, शिस्तबद्ध स्पर्धा आजच्या या नाईट रजनीमध्ये आपण पाहतोय. भारतीय जनता पार्टी नारपोली आयोजित सरपंच, उपसरपंच व सदस्य ट्रॉफी 2025 चे हे देखणं आणि दैवित्यमान सोहळा, क्रिकेटचा हा सोहळा या ठिकाणी संपन्न होताना आपल्याला आजच्या या पहिल्या रात्रीमध्ये पाहायला मिळेल. 4 दिवसाची डे नाईटची स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. परंतु आजच्या डे नाईटच्या स्पर्धेमध्ये अगदी थोडासा उशीर जरी झाला असला तरी अगदी कटिबद्ध आहेत सर्व आयोजक. अगदी त्यांनी सांगितलं खरं, जरी उद्घाटन लेट झाला असला तरी पूर्णपणे आम्ही कटिबद्ध होती स्पर्धा वेळेमध्ये कंप्लीट करण्यासाठी, आणि ते वेळ पूर्ण महत्त्वपूर्ण देते त्या आयोजकांसाठी. मॅचला होईल सुरुवात, पंचांचा येईल दीपक पाटील सरांचा ग्रीन सिग्नल. सेकंड इनिंगला होते स्टार्ट. या ठिकाणी बॉलिंग ट्रॅकवरती गोलंदाज अभिजित मोरे, वेगावरती स्वार होणारा हा गोलंदाज आहे, आणि तो गोलंदाज नारपोली विलेज एंड करून मारा करण्यासाठी तयार आहे. तर सलामीची जोडी मैदानावरती प्रारंभिक अगदी जोडी पाहायला मिळते, ती वरद भगत आणि तेजस सोबतीला स्वप्नील फौजदार नॉन स्ट्रायकरवरती आपण पाहू शकाल. स्वतः कर्णधार आहे आणि तो नॉन स्ट्रायकरवरती आपण त्याला पाहू शकाल. शेवटच्या आता दुसऱ्या सत्रामध्ये 24 चेंडू आणि 24 धावसंख्येची गरज. पहिलं P1चं षटक अभिषेक मोरे, अभिजित मोरे. हा पहिलाच बॉल ऑफ स्टिक द ऑफ स्टन. मी आधीच जरूर उल्लेख केला गेला, या गोलंदाजाकडे फार मोठी धमक आहे. या गोलंदाजाकडे अगदी वेगवेगळ्या शैलीची गोलंदाजी करण्याची किमत या गोलंदाज करत आलाय. प्रत्येक टुर्नामेंटमध्ये आपण पाहतोय, आणि तेच या पहिल्या बॉलवरती करत असताना थोडासा बाउन्सिंग ट्रॅकचा वापर पहिल्या बॉलवरती केला गेला. हा चेंडू स्वतः विकेट किपर वेगानं धावत येत आहेत. एक धाव या चेंडूवरती चितेच्या चपलाईनं पूर्ण केली जाते. बॅटच्या साह्यानं या चेंडूवरती एक धाव मिळाली जाते. बॉलिंग अटॅकिंग तुमच्याकडे ज्यावेळेस असते ना ज्ञानेश्वर रॉयल, त्यावेळेस तुमच्याकडे किमान 35+ धावा या निर्णायक असतात. अन्यथा कमी धावा आल्या तर सिंगल डबल, अगदी एखादा खराब चेंडू जर पडतो अगदी खेळाडू आहेत, खेळाडूकडून एखादी बारीकशी चूक ही होत असते, आणि ते एखाद्या चुकीमध्ये परिवर्तित केलं जातं त्या मोठ्या धावसंख्येकडे, आणि तेच या ठिकाणी केलं जात आहे. सिंगलला परिवर्तित केलं, त्याने ओळखलं पहिला चेंडू डॉट आलाय, जसे जसे चेंडू डॉट येतील तेवढं प्रेशर A+P वरती वाढू शकतील, हे ओळखलं गेलं. ते वरच बघत ना एक धाव घेतली ती दुसऱ्या बॉलवरती. हा चेंडू क्षेत्ररक्षक आहेत, अगदी पाहतोय कव्हर पॉइंट मध्ये, आणि क्षेत्ररक्षकाने अगदी चांगली क्षेत्ररक्षकाची भूमिका या ठिकाणी बजावली जाते. या बॉलवरती रोखलं गेलं. स्वप्नील फौजदार या खेळाडूला आपण पाहतोय स्ट्रायकरवरती. सोपी मॅच नसेल पलसपे संघाला, आणि सांगतोय तो आता नारपोली टीमचा अभिजित मोरे हा गोलंदाज 3 चेंडूमध्ये आले, ती फक्त एक डाव. हा चेंडू आडव्या बॅटने या चेंडूला स्टेअर केलाय. क्षेत्ररक्षक आहेत लॉंग ऑन मध्ये, आणि अगदी वाईडिश मध्ये या चेंडूला फील्ड करतोय. फक्त एकच धाव या चेंडूवरती घेतली जाते. पहिल्या सत्राचा जर आपण विचार केला ना, तर पहिल्या सत्रामध्ये आपण जर पाहिलं, पहिल्या ओव्हरमध्ये वरद भगतने षटक फेकलं गेलं, निर्णायक षटक फेकलं, महत्वपूर्ण एक विकेट घेतली, आणि ज्यामध्ये फक्त धावा दिल्या त्या फक्त 2. म्हणजे त्या मॅचमध्ये कलाटणी दिली पहिल्या सत्रामध्ये. अगदी एका बाजूला आपण पाहिलं ना, बारी बारी सबकी बारी, पहिली गाजवली पलसपे संघाच्या गोलंदाजाने बारी, परंतु आता पुन्हा एकदा बारी गाजवण्यासाठी तयार झालाय तो नारपोली हा संघ. अभिजित मोरे जो सांगतो या ओव्हरमध्ये फक्त आलेत आतापर्यंत 4 मध्ये 2. स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न, दांडी गोल केली जाते. वरद भगत या बॉलवरती पहिला झटका पलसपे संघाला. मुझे पहचानो कहां थँक्यू डीजे. पहिल्या ओव्हरचा खेळ चालू आहे बघा, अगदी शांत क्रिकेट चालू आहे. कोणी जिंकलं नाही, कोणी हरलेलं नाही या मॅच मध्ये. पूर्णपणे बाजू भक्कम करण्यासाठी आता नारपोली संघ तयारीशी लागला गेलाय. आधी खऱ्या अर्थानं आधीच्या मॅच मध्ये जरूर उल्लेख झाला गेला. कुणाल पाटीलनं 6 मध्ये 2 धावा, 1 धाव पाहिजे असताना 4 चेंडू पर्यंत मॅच स्टॉप केली होती, हे सुद्धा दाखवत असताना म्हणजे गोलंदाजीनी भरलेला हा अगदी पूर्णपणे नारपोली संघ आज घरच्या मैदानावरती खेळ करत असताना अगदी भवऱ्यामध्ये अडकवण्याचं काम पलसपे संघासाठी केलं जात आहे ते अभिजित मोरे या गोलंदाजाकडून.
हा चेंडू गॅप मध्ये, ज्या फटक्याची गरज होती पलसपे संघाला, शॉट थर्डमॅन मधून चेंडू चाललाय, शेवटच्या बॉल वरती आलेला चौकार जिवारी लागतो अभिजित मोरेसाठी. टोटल धाबा संख्या झाले पहिल्या षटकानंतर, एक खेळाडू बाद झाल्यानंतर 6 धाबा. त्या जाळ्यामधून बाहेर निघू शकतो, ही आमच्याकडे असलेली किमया आहे. आणि तीच किमया दाखवत असताना चौकार ठोकून अगदी पूर्णपणे या मॅच मध्ये पहिल्या ओव्हरमध्ये तरी अभिजित मोरेचा टीम संघ अर्थात नारपोली संघ हवी ठरत असला तरी आलेल्या शेवटच्या बॉलवरती चौकार या मॅच मध्ये पुन्हा एकदा बाजू भक्कम करतोय तो हा पलसपे संघ. शेवटचे 18 बॉल चेंडू शिल्लक राहिलेत आणि 18 धावा संख्येची गरज आहे या मॅच मध्ये पलसपे या संघाला. श्री गणेश पलसपे या नावाने आज खेळ करतोय पलसपे संघ. अगदी चांगला खेळ साकारलाय प्रत्येक टुर्नामेंट मध्ये, परंतु आज या रजनीमध्ये खेळ करत असताना इथून पुढे आता त्यांचा प्रवास कशा प्रकारे असेल यासाठी सुरू असलेली लढत. गोलंदाज दुसऱ्या षटकासाठी देवलोली विलेज एंडकडून मारा करेल भावेश मोरे. पहिलाच बॉल ऑफ स्टिक द ऑफ स्टंप अवे फ्रॉम बॉडी, शरीरापासून थोडासा दूर फेकला जातोय. वाईटच्या अतिरिक्त धाव सुद्धा तुम्हाला डुईजड होऊ शकतात नारपोली टीमसाठी, परंतु प्लस पॉईंट असेल पलसपे संघाला. या जर धाबा आल्या तर प्रेशर अगदी पूर्णपणे कमी होऊ शकेल. ते पलसपे संघाचं पहिल्या बॉलवरती व्हाईटची अतिरिक्त धाव जोडली जाते. 7 धावा, एक खेळाडू बाद झाल्यानंतर आपल्याला पाहायला मिळतोय ती पलसपे या टीमची. शेवटची आता 18 बॉल शिल्लक आहेत, 17 धावा संख्येची अजूनही गरज या मॅच मध्ये पलसपे टीमला. हा चेंडू अपट्रॅकर बॉल होता, मिस टायमिंग स्ट्रोक पाहायला मिळालं. वेगाने क्षेत्ररक्षक धावत येतील तोपर्यंत नोमॅस एरियामध्ये चेंडू लँड होतोय. 2 धावा या चेंडूवरती. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. या बॉलवरती धावा होत आहेत कंप्लीट 2, कारण ओळखलेत फलंदाजांना. अगदी गोलंदाज चांगली गोलंदाज आहेत. अशा प्रकारे गोलंदाजी आपल्याला खेळ करत असताना एखादा खराब चेंडू चे प्रतीक्षा करण्यापेक्षा चांगला चेंडूवरती आपण सिंगल डबल घेणं फार गरजेचं असेल. आणि तेच करत असताना आपण पाहतोय मैदानाच्या आतमध्ये स्वप्नील आणि नितेश या खेळाडूला थोडासा मिस टायमिंग स्ट्रोक पाहायला मिळाला स्वप्नीलचा, परंतु 2 धावा या ठिकाणी थांबवता आल्या नाही नारपोली टीमला. सिंगल डबल परिवर्तित योग्य तो क्रिकेट चालू आहे तो मैदानाच्या आतमध्ये. प्रत्येक बॉलवरती षटकार चौकार मारणं हे क्रिकेट नाही आहे मित्रांनो, परंतु सिंगल डबल खेळणं हा सुद्धा क्रिकेट आहे. हेच केलं जाते ते मैदानाच्या आतमध्ये. परंतु नारपोली संघाला या सिंगल डबल या धावा आहेत ना या थांबाव्या लागतील तर त्या मॅच मध्ये यू टर्न घेऊ शकेल तो नारपोली संघ. हा चेंडू अगदी गिरकी देणार हा चेंडू फेकला जात आहे. स्लोवर केला, परिवर्तित केलं जात आहे. अगदी स्विंग करण्याचं काम या चेंडूवरती केलं ते गोलंदाज भावेश मोरे या गोलंदाज. ज्यावेळेस लेफ्ट हँड गोलंदाज असतात ना त्यावेळेस फार मोठी कसरत उजव्या फळीच्या फलंदाजांना करावी लागते आणि तीच आता पूर्णपणे कसोशीने प्रयत्न चालू आहेत ते आता स्वप्नील फौजदार या खेळाडूकडून, जिथे भावेश मोरे या आधीच्या बॉलवरती आपण पाहू शकाल भावेशनं डॉट चेंडू फेकला. हा चेंडू आप ट्रॅकर आहे, क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी आहेत. वाईड डिश मध्ये अगदी डीप मिड विकेट जवळ क्षेत्ररक्षकांनी या चेंडूवरती केली चूक आहे. झेल नाही तर तुम्ही मॅच सोडली की काय नारपोली संघानं. असा खेळ आता या मॅच मध्ये करावा लागेल पलसपे संघाला, कारण ज्या वेळेस मी आधीच म्हटलं की ज्या वेळेस कमी धाब्यांचं टार्गेट असतं ना त्यावेळेस फलंदाजी करणारी टीम सुद्धा फार प्रेशर मध्ये असते. सिंगल घ्यायची, डबल घ्यायची की षटकार चौकार मारायचे या द्विधा मनस्थितीमध्ये खेळ चालू असतो मैदानाच्या आतमध्ये. परंतु या द्विधा मनस्थितीमध्ये फायदा घ्यायचा असतो अगेन्स्ट खेळणाऱ्या टीमनं, परंतु फायदा घेता आला नाहीये नारपोली टीमच्या या क्षेत्ररक्षकाला. जेल सोडला जातो आणि त्या धावा या चेंडूवरती मिळते सिंगल. 10 धावा स्कोर कार्ड वरती लागल्या जातात. दुसरे षटक प्रोग्रेस वरती आहे. भावेश मोरे जो गोलंदाज बॉलिंग ट्रॅक वरती तयार आहे त्याचे प्रयत्न फार सुरेख चालू आहेत. अगली वेगळी शैलीचे, अगदी कधी आखू टप्प्याचे चेंडू फेकतोय, कधी डीप मध्ये थोडासा बाउन्स, कधी स्लोवर केला जातोय, म्हणजे चांगली गोलंदाजी या ओव्हरमध्ये करत असताना भावेश मोरेला आपण पाहू शकाल. या बॉलवरती सुद्धा चांगला चेंडूचा मारा या बॉलवरती केला, स्लोवर केलं गतीवर. या गोलंदाजाकडे सुद्धा अगदी वेगावरती स्वार होण्याची गोलंदाजी आम्ही पाहिले, परंतु आज घरच्या मैदानावरती खेळ करत असताना जास्तीत जास्त स्लोवर करून थोडंसं संभ्रमात पाडतोय तो आता फलंदाजांना. स्ट्रायकरवरती नितेश या खेळाडूला आपण पाहतोय, निलेश या खेळाडूला आपण पाहतोय.
गती दिली चापट दिली या बॉलवरती. क्रिकेटचा पुस्तकी फटका पाहायला मिळाला. कव्हर पॉइंट आणि पॉइंटच्या मधोमध चेंडूला ट्रॅव्हल करतोय चौकारासाठी. डीजे ऑपरेटर आपण पाहतोय भारतीय जनता पार्टी आयोजित नारपोली पुरस्कृत सरपंच उपसरपंच सदस्य ट्रॉफी 2025 आणि समोर संगीत आपण ऐकता जे उरण मतदारसंघाचे दमदार आमदार आदरणीय महेश बालदी साहेब यांचा एक समोर संगीत आपण ऐकला गेलात. आणि खऱ्या अर्थानं ही असलेली भारतीय जनता पार्टीची ताकद या विभागातली नारपोली या गावाकडून पाहत असताना आपण पाहतो ही शृंखला सुरू आहे. आणि ते समोर संगीत आपण ऐकलं आणि या बॉलवरती आपण मैदानाच्या आतमध्ये पाहतोय शेवटच्या बॉलवरती आलेली विकेट. या मॅच मध्ये आता थोडीशी कलाटणी देणार का? शेवटचे चेंडू राहिले धावफलकावरती लागले 14 आणि येणारे 12 बॉल शिल्लक आहेत आणि गरज आहे ती 10 या धावसंख्येची पलसपे टीमला. सुद्धा आम्ही डोईजड करू शकतो हे सांगत असताना आता शेवटचे 12 बॉल शिल्लक आहेत. 10 धावसंख्येची गरज या मॅच मध्ये. धावफलकावरती जर आपण विचार केला 14 धावा आहेत त्या धावफलकावरती. स्वप्नील फौजदार आणि त्याच्या सोबतीला आपण पाहतोय नॉन स्ट्रायकरवरती राजा पाटील नॉन स्ट्रायकरवरती आपण त्यांना पाहू शकाल. शेवटचे 12 बॉल 10 धावसंख्येची गरज आहे. बॉलिंग ट्रॅकवरती गोलंदाज कल्पेश गायकवाड हा गोलंदाज आपण पाहतोय. तिसऱ्या षटकासाठी त्याला पूर्णपणे त्याच्या खांद्यावरती जबाबदारी दिली आहे. परंतु खांद्यावरती जबाबदारी कशी पेलावी लागते हे दाखवावं लागेल ते आता कल्पेश गायकवाड या गोलंदाजाला. हा चेंडू भन्नाट वेग पाहायला मिळाला. वाईट यॉर्कर टाकण्याचं काम या बॉलवरती केलंय स्वप्नील फौजदार. मित्रांनो अजूनही मॅच संपलेली नाहीये. या मॅच मध्ये कधीही कोणीही जिंकू शकेल. अगदी हारता आपण जिंकलेले संघ पाहिलेत आणि जिंकता हारलेले संघ आपण सुद्धा पाहिलेत. पहिलाच बॉल डॉट आलाय कल्पेश गायकवाडचा. बराचसा इतिहास या मैदानाचा. कारण किरण पवार त्यानंतर अक्षय पवार असताना सुद्धा 6 मध्ये 4 धावा डिपेंड केल्यात. 6 मध्ये 4 धावा पाहिजे असं डिपेंड करत असताना या कल्पेश या गोलंदाजाला आपण पाहिलाय. थर्ड अंपायर हा इथून आमचे थर्ड अंपायर्स आहेत त्या ठिकाणी. या ठिकाणी शिवदास वाघमारे सर आपण पाहतोय जे थर्ड अंपायर म्हणून यूट्यूबच्या माध्यमातून आपण ही स्पर्धा पाहतोय. प्राप्ती लाईव्ह इथून ते काय डिसिजन असेल ते इथून दिले जाईल हे सुद्धा आपण लक्षात घ्या. कारण पहिला बॉल आलाय डॉट. हा चेंडू समोरच्या दिशेनं लॉप केलाय. चेंडूला कडक आवाज स्वीट साऊंड स्वप्नील फौजदारच्या बॅट मधून तो सांगतोय आता आम्ही थांबणार नाहीये. अगदी प्रेशर मध्ये आम्ही येणार नाही आणि ते दाखवत असताना ठोकतोय षटकार. बरेचसे इतिहास जरी असले या मैदानाचा तरी आम्ही मोडीत काढू शकतो असे दाखवत असताना पलसपे संघाचे खेळाडू आपल्याला मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतात. 20 धावा धावफलकावरती आहेत. कल्पेश गायकवाडवरती आलेला षटकार आता पूर्णपणे या मॅच मध्ये अगदी एक पाऊल पुढे टाकत असताना पलसपे संघाला आपण पाहतोय.
शेवटचे आता 10 चेंडू आणि शिल्लक आहेत आणि 4 धावसंख्येची गरज. हा चेंडू उडवला, हेलिकॉप्टर क्षेत्ररक्षक आहे त्या ठिकाणी. अभिषेक या चेंडूला फील्ड करेल, तोपर्यंत फक्त एकच धाव या चेंडूवरती घेतली जाते. एक सिंगलच्या बरोबरीने आता धावसंख्या झाली ते 21. 3 धावसंख्येची या मॅचमध्ये आता फक्त गरज राहिली आहे ती आता पलसपे टीमसाठी. हिच्यानंतर जी होणारी मॅच आपण पाहू शकाल अनिकेत 11 उत्कर्ष क्रिकेट टीम सावले आणि त्यांच्या विरोधात काल भैरव चिचपाडा. असं एक चांगली रफ अँड टफ मॅच आपल्याला याच्यानंतरची पाहायला मिळेल ती ए पोलमधली. हा चेंडू स्टेअर केला, या चेंडूला सिलिम मिडॉपमधून चेंडू ट्राय बॉल होईल. अगदी मिडॉपमधला क्षेत्ररक्षक या चेंडूला चांगला फील्ड करतोय, तोपर्यंत फक्त एक धाव या चेंडूवरती घेतली जाते. स्वप्नील फौजदारचा आलेला षटकार, त्यानंतर आलेले चौकार आहेत ना ते थोडेसे नारपोली संघाला जिवारी लागले गेले. जर ते रोखले असते ना तर ह्या धाबा थोड्याशा कठीण झाल्या असत्या पलसपे टीमसाठी. परंतु जर तर क्रिकेटमध्ये चालत नाही आहे, कारण त्यापेक्षा तुमचा खेळ कसा होईल यासाठी क्रिकेट ओळखलं जातं आणि तेच खेळ दाखवत असताना पलसपे संघाचे आपण पाहतोय स्वप्नील फौजदार आणि त्याच्या साथीला असलेला 4थ्या क्रमांकावरचा खेळाडू राजा पाटील आपण नॉन स्ट्रायकरवरती अटॅकिंग फिल्डिंग लावले ती काही धावांसाठी, कारण 22 धावा आहेत त्या धावफलकावरती. हा चेंडू टपली दिली या बॉलवरती, पॉईंटच्या डोक्यावरून वेगाने क्षेत्ररक्षक धावत आहेत. चेंडू मागे एक धाव कंप्लीट, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न पूर्ण होतो आणि ही मॅच केले फिनिश पलसपे संघानं. या